हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस चल रहा है, जिसमें कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और उसके एक रूल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। वो रूल थे आपके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कि अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो उसको कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, उसे कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, कंपाउंड में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे। ये हमें बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी मेथड में हमने अच्छे से समझा था। तो आज जो हम रूल पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है आपका रिमूव टू इन द सेंटेंस। कि यानी कि जब हम सेंटेंस में टी डबल ओ टू वर्ड दिया होता है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, टू का मतलब बेसिकली आपको क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल। एक्सट्रीम लेवल समझ सकते हैं आप कि जब आपका एक्सट्रीम लेवल होता है तो उसको मतलब जैसे इट इज़ टू मच, कि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टू का मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लेवल पे होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के भी लिखा है कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे आपको पता ही सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव भी होता है, बट टू के साथ वी वन लगा हुआ होता है। तो आपको इतनी सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी वे समझाऊंगी कि आपको कैसे टू को रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, ही इज टू गुड टू बीट अ बॉय। ठीक है, यहाँ पे आपको टू लगा हुआ है। सबसे पहले आपको टू को रिमूव करके आपको सो लगाना होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जहाँ पे टू आया आपको वहाँ पे सो लगाना है। उसके बाद जो आपका सेंटेंस, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे विदाउट एल्टरिंग इट्स मीनिंग। हमें ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस है उसका सेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो आप सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें दैट लगाएंगे, दैट के साथ उसको ज्वाइन करेंगे, और कुड नॉट, कैन नॉट, या जो भी आपको लगाना है वो आप लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि ही इज टू गुड, यानी टू को रिमूव करा, सो लगा दिया, उसके बाद दैट के साथ कुड नॉट, कैन नॉट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के पास्ट में है, प्रेजेंट में है, आप उसको लगाएंगे। तो देखिए, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बीट अ बॉय। यहाँ देखिए प्रेजेंट में था इसलिए हमने कैन नॉट लगाया है, कुड नॉट नहीं लगाया है। ठीक है, और दैट्स के साथ हमने जोड़ा, और ये देखिए ये प्रोनाउन हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाया। यहाँ ही था इसलिए हमने दोबारा ही से ही हमने सेंटेंस बनाया और कैन नॉट लगाया। तो दैट ही कैन नॉट बीट अ बॉय। तो ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बीट अ बॉय, यानी कि बहुत अच्छा था इसलिए वो किसी भी बॉय को नहीं मारता या मार सकता, क्योंकि वो क्या है, गुड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज टू गो आउट ऑफ द मेंशन। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से वो मेंशन से बाहर नहीं जा सकता या नहीं निकल सकते, जो भी है। ठीक है, तो अब आप अगेन वही करेंगे, टू को रिमूव करके आप यहाँ देखिए सो लगा देंगे, फिर दैट लगा देंगे। इस टू को आप हटा दीजिए अभी फिलहाल। तो दैट लगा के आप सेंटेंस को जोड़ेंगे, दैट वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द मेंशन, कि बहुत ज़्यादा ठंड है इस वजह से हम मेंशन से बाहर, मेंशन यानी कि पैलेस यानी कि घर से बाहर नहीं जा सकते। तो आप यहाँ पे इस पैटर्न को ईजी में समझ जाएंगे। देखिए, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था। तो मैंने स्ट्रक्चर इसलिए सेंटेंस का लिखा है कि ताकि आप स्ट्रक्चर को देखिए और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए, को डाउट ना रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ही आपका सब्जेक्ट था, इज आपका वर्ब था, टू आपका लगा हुआ, फिर ये गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, और टू बीट आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका जो इन्फिनेटिव लिखा था ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि टू के साथ हम वी वन को लगाते हैं। तो ये आपका इन्फिनेटिव। तो अगर इस तरह का आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, आप उसको सब्जेक्ट फिर टू को सो लगा देंगे, और फिर आप प्रोनाउन दैट के साथ प्रोनाउन को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद कैन नॉट, कुड नॉट, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग होगा, और सेम बाकी हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस का गिवन है एक नए तरीके, मतलब टू के साथ आपको क्या दे रखा है, एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव नहीं है, फॉर है प्लस नाउन है। तो देखिए, जैसे ये ही इज टू डल फॉर अ वर्क, वो बहुत ज़्यादा डल है यानी स्लो है, वीक है काम करने में। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हम टू को रिमूव करके यहाँ पे सो लगा देंगे। ठीक है, और आप बेसिकली आप देखिए जहाँ पे भी टू वर्ड होता है उसके बाद आगे का सेंटेंस आपका कैन नॉट, कुड नॉट के साथ ही बनता है। दैट के साथ आप कुड नॉट, कैन नॉट ही लगाएंगे। तो ही इज सो डल दैट, ही अगेन आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है, या अगर यहाँ शी होता तो हम यहाँ पे शी लगाते। तो ही सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ वर्कर, हमने वर्क को चेंज करके हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको कर दिया वर्कर। ठीक है,
नेक्स्ट अब देखिए आपका अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ एडजेक्टिव के साथ आपका फोर है पर प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए द नाइट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मी, यानी कि जो नाइट है, जो ठंड है वो मेरे जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा नाइट में ठंड थी मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ठीक है कि सबको ठंड नहीं लग रही लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, कहने का सेंस ये है सेंटेंस का। तो उसको हम चेंज करेंगे, द नाइट इज़ सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट बेयर इट, कि नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी थी इसलिए मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो बियर वर्ड है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडजेक्टिव एक लगा सकते हैं, क्योंकि आपको इस सेंटेंस को जो है एक मीनिंगफुल सेंस देना है कि आपको क्यों ठंड लग रही थी, ठीक है। तो नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी थी जिसकी वजह से मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा था। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका सेंस दे गया कि आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी एडजेक्टिव अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कैन नॉट के साथ और दैट के साथ ही आपके टू के सेंटेंसेस मोस्टली बन जाते हैं। तो आपको ये यहाँ पे एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये बहुत ही टू वाले सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा इजी होते हैं कि टू को रिमूव करा, सो लगा दिया और दैट के साथ आपने कुड नॉट कैन नॉट के साथ सेंटेंस को आप पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ आप उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जब आप सेंटेंस को, दो सेंटेंस आपके अलग अलग गिवन है और आप उसको जोड़ते हैं टू के साथ। देखिए देखिए सेंटेंस है द न्यूज़ इज वेरी वल्गर, इट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड। यहाँ पे दो सेंटेंस गिवन थे, आपको इन दोनों को एक बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे टू, और एक ये देखिए यहाँ पे अगेन टू। तो द न्यूज इज टू वल्गर टू बी ब्रॉडकास्टेड, मतलब दोनों का सेंस देखिए, दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन करा लेकिन दोनों का सेंस आपका सेम ही है, ठीक है। द न्यूज इज टू वल्गर टू बी ब्रॉडकास्टेड। नेक्स्ट ये असनिया इज ही इज वेरी इल, यानी वो बहुत बीमार है, सो ही कैन नॉट गो टू द कॉलेज टूडे, इसलिए वह कॉलेज नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पे वेरी भी आपका टू में ही आता है, तो ही इज टू इल टू गो टू द कॉलेज टूडे, तो हमने टू और टू के साथ दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरह से भी आपके सेंटेंसेस बनते हैं। मतलब एक आपका सेंटेंस मैंने बताया जिसमें आपने टू को रिमूव करा, और यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस बताया जिसमें आपको टू को लगाकर सेंटेंस को बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड बहुत ईजी है, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। टू में तो आपको बस रिमूव करके सो लगाना, दैट के साथ कैन नॉट कुड नॉट लगा के आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिख देना है, ठीक है। और इस तरह से ये जो दो सेंटेंस आता है इसको भी आपको ज्वाइन करके एक टू सिंगल ओ के साथ और एक डबल ओ के साथ आपको यूज करके सेंटेंस को बनाना है। एक स्ट्रक्चर आपका आता है जब आपका सब्जेक्ट वर्ब है और एडजेक्टिव दे रखा है या एडवर्ब दे रखा है। जैसे देखिए वीना रन्स टू वीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि वीना रन करने में वीक है, तो ही कैन नॉट बी रन बिकॉज ही इज टू मच वीक, है ना, शी इज टू मच वीक, मतलब बहुत ज्यादा वीक है, तो सो शी कैन नॉट बी रन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वीना इज वीकर देन इट्स प्रॉपर। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो आपका एडजेक्टिव था वीक, इसको मैंने कंपैरेटिव में ले लिया। कंपैरेटिव मतलब देन, ठीक है। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो कंपैरेटिव में आपका क्या होता है, जो आपका एडजेक्टिव एडवर्ब था आपने उसमें ईआर लगा देते हैं और देन के साथ उसको हम प्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए आपको आगे कंपैरेटिव के लिए, कंपैरिजन के लिए कोई और आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, तो आप वहाँ पर इट इज़ प्रॉपर लिख सकते हैं। जब आपको कुछ और नज़र ना आए, समझ में ना आए, तो आप इट इज़ प्रॉपर लिख दीजिए और वो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। वीना इज वीकर देन इट इज़ प्रॉपर। बस आपका यहाँ पे ये लिख कर भी आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आता कि आप आगे सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स ये थे आज आपकी टॉपिक जो मैंने लिया था कि रिमूव टू इन द सेंटेंस, कि टू को हम कैसे रिमूव करते हैं सेंटेंस में। ये मैंने आज आपको रूल समझाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी प्रॉपर लिखा है। इस स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको बहुत ईजी लगेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। टिल देन बाय बाय।